सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां सियासी दलों की विधानसभा के बाद लोकसभा की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी हो या कांग्रेस अब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी युवा मोर्चा लोकसभा के लिए अब एक्टिव हो गया है। कांग्रेस भी युवा नेतृत्व के जरिए लोकसभा की तैयारियों में जुटा है। बीजेपी ने अपना जो मोर्चा है वो युवाओं के हाथ में रखा है। युवा मोर्चा यहाँ पर एक्टिव हो गया है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अब लगातार युवा नेतृत्व पर भरोसा जता रही। जिस तरीके से बदलाव कांग्रेस में देखे जा रहे हैं उसके मुताबिक यही आसार है कि अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस तवज्जो देने की तैयारी कर रही है। तो सियासी दलों में अब विधानसभा के बाद अब लोकसभा की तैयारी में सियासी दल हैं और ऐसे में अब युवाओं के सहारे वो लोकसभा का चुनाव पार करना चाहते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपने अपने युवा कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। साथ ही युवा ब्रिगेड को भी अब जमीनी मैदान पर उतारने की तैयारी दोनों ही दल कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी और कांग्रेस अब युवाओं के जरिए लोकसभा साधने में जुट गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारी जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस अब युवाओं के सहारे कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के जरिए लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी यूथ टीम के जरिए लोकसभा में जाने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमान अब युवा नेतृत्व को सौंपी गई है, जहां जीतू ब्रिगेड के हवाले लोकसभा और आगामी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी है। तो मध्य प्रदेश में अब दोनों ही दल युवाओं पर फोकस कर रहे हैं। खासतौर पर युवाओं को एक्टिव किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में इस बार कहीं ना कहीं युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी, जहां दोनों ही दल अब युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। माइक्रो मैनेजमेंट से मिशन 2024 पर जहां बीजेपी निकल पड़ी है, तो वहीं युवा मोर्चा अब बूथ पर विजय दिलवाएगा। तो बीजेपी और कांग्रेस जहां दोनों ही पार्टियां अब युवाओं के सहारे चुनाव लड़ेंगी। युवा मोर्चा अब दोनों ही पार्टियों के लिए जहां बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खासतौर पर लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां इस बार युवाओं को तैयार कर रही है, युवाओं को एक्टिव किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में जहां देखा था कि बूथ पर फोकस किया गया था, दोनों ही पार्टियों के द्वारा बूथ माइक्रो मैनेजमेंट को मजबूत किया गया था और अब लोकसभा में भी उसी फॉर्मूले के तहत पार्टी काम कर रही है। तो अभी लोकसभा चुनाव में कई महीने बाकी है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट की कवायद तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव में प्रदेश संगठन के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ तो आला कमान भी कर चुका है और ऐसे में अब मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन ने अपने हर मोर्चे को एक्टिव करने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले बीजेपी ने युवा मोर्चा यानी भाजयुमो को एक्टिव किया है और इस संबंध में युवा मोर्चा की हाई लेवल मीटिंग करके पार्टी भूमिका और जिम्मेदारी भी तय की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी है। जहां बीजेपी ने युवा मोर्चा को एक्टिव किया है, तो वही कांग्रेस अब युवा नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने की ठान चुका है। तो वही बीजेपी की तैयारी पर अब कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। युवा मोर्चा नए नेतृत्व को निकालने की एक पूरी मशीनरी है और स्वाभाविक तौर पर युवा मोर्चा के माध्यम से ही आए तमाम कार्यकर्ताओं ने भविष्य में भारतीय जनता पार्टी और इस राष्ट्र और प्रदेश का नेतृत्व किया है। स्वाभाविक तौर पर युवा मोर्चा की गतिविधियां सदैव ही पार्टी के केंद्र में रहती हैं। उसका किस प्रकार से प्रसार हो रहा है, वह पार्टी की मुख्य रणनीति में किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा समय समय पर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा की जाती है। और लगातार लोकसभा के दृष्टिगत रखते हुए और बाकी हमारा संगठन तो वैसे भी 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली व्यवस्था के अंतर्गत संचालित होता है, तो स्वाभाविक तौर पर यह तमाम चीज़ें प्रक्रिया के तहत चलती रहती हैं। और लोकसभा के चुनावों में युवा मोर्चा एक बार फिर से कमर कस के तैयार है। जैसा कि परिणाम हमें विधानसभा के चुनावों में देखने को मिला है, उसकी पुनरावृत्ति लोकसभा के चुनावों में होने जा रही है। उनका यह निर्णय ही इस बात का प्रतीक है कि युवा मोर्चा अभी तक निष्क्रिय रहा। यदि एक बहुमत से सरकार चुनी गई है, चाहे वो ईवीएम से चुनी गई हो, मगर राजनीतिक शब्दावली में तो बहुमत का ही उपयोग किया जाएगा। उसके बावजूद ही अब कहा जा रहा है कि युवा मोर्चा को एक्टिव किया जाएगा, तो अपने आप में प्रश्न भी उन्हीं का है और उत्तर भी उन्हीं के साथ है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी मनोज राठौर जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा चर्चा करेंगे। मनोज, जैसा कि हम बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में देख रहे हैं, अब युवाओं के हाथों में दोनों ही दलों ने अपनी कमान सौंप के रखी है। चाहे हम बीजेपी की बात करें, यहाँ पर युवा मोर्चा को एक्टिव कर दिया है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ युवा नेतृत्व ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां जो हैं वो लोकसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी कर रही। यही कारण है कि लगातार जो है बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पे अपनी जमावट को जो है जुटाने में लगे हुए। और यही कारण है कि बीजेपी में भी आज जो है लगातार जो बैठकों का दौर जो है जारी रहेगा, चाहे वो प्रदेश के पदाधिकारी संगठन के हों, जिला अध्यक्ष हों या फिर जिले के तमाम पदाधिकारी, उनकी बैठक आज बीजेपी में बुलाई गई। यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार पीसीसी चीफ जीतू पटवारी लगातार हर मोर्चे की, हर विभाग की बैठक, चाहे वो युवा मोर्चा हो या एसटी/एससी मोर्चा हो या किसान मोर्चा हो, उनकी बैठक लेने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और इसी तरीके से बीजेपी के अंदर भी मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर भी जो है तमाम जो मोर्चे हैं, खास तौर से जिला मोर्चे की जो टीमें हैं, उनको आज बुलाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जो है इस बैठक में शामिल होंगे। कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी, लेकिन इस कुछ समय पहले, थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो इस बैठक के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस बैठक से पहले अंदर जो है राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, प्रदेश महामंत्री हितानंद और इसके साथ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष BD शर्मा इसी प्रदेश कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के साथ इन तमाम पदाधिकारियों की बैठक से पहले, जो पदाधिकारियों की बैठक है उससे पहले अंदर जो है वो बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। एजेंडों को तय किया जा रहा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेके नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरना है। तो अब कांग्रेस के साथ लगातार मध्य प्रदेश बीजेपी की जो तमाम पदाधिकारी है, उनकी बैठकों का दौर भी जो है भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शुरू हो गया है। बिल्कुल मनोज, और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, भाजपा कार्यालय में आप इस समय मौजूद है और वहां पर हलचल लगातार अब तेज होती जा रही है, क्योंकि थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट अभी आपके पास? जी बिल्कुल, इस समय जो अंदर आप देखेंगे तस्वीरें जो नज़र आएंगी, अंदर जो है बैठक, यदि हम कह सकते हैं एक तरीके की चर्चा जो है इस समय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और प्रदेश महामंत्री हितानंद, ये अंदर मौजूद हैं। और आपको बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम भी नज़र आएगा कि जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम संगठन के पदाधिकारी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। लगातार बैठक जो है, सुबह IT की एक बैठक हुई थी जिसमें IT के तमाम जो टीमें थी वो मौजूद थी और इस टीम को तमाम संगठन के पदाधिकारियों ने आगे लोकसभा में किस तरीके से काम करना है उसको लेके निर्देशित किया था। लेकिन अब क्योंकि जिला अध्यक्ष और तमाम संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं, तो इस बैठक से पहले तमाम बड़े नेता अंदर मंथन इस बैठक को लेकर कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद, यानी 2 बजे से ये बैठक शुरू होनी थी, लेकिन अब जो है इस बैठक को थोड़ा आधे घंटे देरी से शुरू किया जाएगा, क्योंकि सामने जो बैठक की व्यवस्था की गई है वहां पर जो है तमाम अधिकारी जिले के और संगठन के वहां पर पहुंच चुके हैं। और इसके बाद यहां से जो अंदर बीजेपी के अंदर जो बैठक चल रही है तमाम दिग्गज नेताओं की, वो थोड़ी देर बाद इस बैठक में शिरकत करेंगे। बिल्कुल मनोज, और आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बता दें कि अब युवाओं के सहारे लोकसभा का चुनाव पार्टियां पार करना चाहती है, बीजेपी हो या कांग्रेस। अगर बीजेपी की बात करें तो आज एक बड़ी बैठक होने वाली है जो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी।